संवेग के बारे में। संवेग तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। नेक्स्ट आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन गति का दूसरा नियम। न्यूटन गति का दूसरा नियम। संवेग तक में किसी को प्रॉब्लम भी है? अब होगा न्यूटन गति का दूसरा नियम। ठीक है। तो न्यूटन गति का दूसरा नियम जो है संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है? बल के समानुपाती, उसको लगने वाले बल के समानुपाती होता है। इस बात का मतलब समझिएगा, संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या होता है? समानुपाती। क्या होता है? समानुपाती। अगर यही लिख के बटे में लिख देंगे तो उसको क्या कहते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। क्या कहते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। जैसे आप पढ़े होंगे कि अभी नहीं पढ़े होंगे, अगला चित्र आपका वही है, बराबर क्यू, मतलब ये M1 M2 बटे R पर गुरुत्वाकर्षण में है वो चीज। जैसे आप लोग 8th क्लास में पढ़े होंगे, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, पढ़े थे? जिसमें देखिए दाब जो है बल के समानुपाती है, सीधा सीधा है तो समानुपाती है, अगर नीचे में है तो उसको क्या बोलेंगे? व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि नीचे वाला को बढ़ाइएगा तो ऊपर वाला बढ़ेगा, नीचे वाले घटाइएगा तो ऊपर वाला घटेगा, नीचे वाला को बढ़ाएंगे तो ऊपर वाला घटेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। जब वो उल्टा में हो तब, बटे में हो तब, लेकिन जब सीधा सीधा में हो तो एक चीज को बढ़ाने पर दूसरा बढ़ता है, एक घटाने पर दूसरा भी घटता है। कब? जब सीधा सीधा हो, मतलब जब समानुपाती हो तब। अभी यहाँ पे बल जो है संवेग में परिवर्तन की दर की कौन सी है? समानुपाती है। क्या है? समानुपाती है। दर का मतलब बटे में टाइम। दर का मतलब बटे में टाइम। गति में पढ़े होंगे, दर का मतलब बटे में टाइम। जब भी कहीं पे दर दिख जाए इसका मतलब बटे में क्या? टाइम। समझ आ गया? दर का मतलब बटे में टाइम। इस चीज का मतलब समझिए बहुत ही अच्छा, मतलब न्यूटन का जितना भी बात है ना, सारा बात बहुत ही क्या है? गुड है। अच्छा आदमी था बेचारा। चल बसा। संवेग में परिवर्तन की दर मतलब संवेग में होगा परिवर्तन, ऊपर में क्या होगा? संवेग में परिवर्तन। दर का मतलब दर कहाँ होता है? नीचे में समय। नीचे में समय बराबर समानुपाती कौन सी? बल। बल को हम लोग लिखते हैं, अभी बल्ले लिखते हैं क्या? चलिए, अब कल आपको सिखाया था संवेग में परिवर्तन, सिखाए थे ना? तरीका दे रहे सब बगल में रखे चला। हाँ जाइए। संवेग में परिवर्तन का मतलब कल आपको सिखाए थे, हर चीज के अंदर अपना एक संवेग होता है, उसमें जो परिवर्तन होता है वो डिपेंड करता है उसके वेग में परिवर्तन। वेग में कितना परिवर्तन हुआ है, कल आप उसके ना। संवेग में परिवर्तन का मतलब दिमाग में क्या बैठाना है? वेग में परिवर्तन। अब संवेग में परिवर्तन किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे है तो संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन का मतलब पहले कोई आदमी यू वेग से चल, द्रव्यमान उसका चेंज होता है? द्रव्यमान चेंज होता है? नहीं होता है। चेंज क्या होता है? वेग पहले क्या होता है? यू, बाद में क्या बनता है? वी। पहले क्या होता है? यू, बाद में क्या होता है? वी। तो पहले होता है यू, बाद में होता है वी। तो पहले के बाद वेग द्रव्यमान कौन सी हो जाएगा? इसका संवेग क्या हो जाएगा? संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, ये होता है ना। तो पहले का द्रव्यमान कितना है? एम, बाद में द्रव्यमान वेग क्या? पहले का वेग कितना है? यू, क्या हो जाएगा? एम यू। बाद वाला देखिए, बाद वाला संवेग कितना होगा? पहले द्रव्यमान क्या होता है? एम, बाद वाला वेग क्या है? वी। एम तो चेंज होता नहीं है, क्या बनेगा? एम वी। क्या बनेगा? एम वी। तो एम वी बड़ा होता है कि एम यू बड़ा होता है? एम वी बड़ा होता है। तो क्या हो जाएगा? संवेग में परिवर्तन करते बड़का से घटाएंगे ना, कितना परिवर्तन हुआ? मान लो यहाँ था 50, यहाँ हो गया 100, कितना का अंतर हुआ? 50। आप क्या किए? इसमें से घटा दिए ना। तो संवेग में परिवर्तन का मतलब होता है एम वी माइनस एम यू। समय का मतलब बटे में टी, समानुपाती बल का मतलब एफ होता है ना। नेक्स्ट समझिए, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? एम आएगा ना। यहाँ पे क्या बचेगा? वी, यहाँ पे क्या बचेगा? यू, बटे में टी। आ गया। चलिए, वी माइनस यू बटे टी आप लोग पढ़े होंगे गति चैप्टर में।
V माइनस U बटे T आप लोग पढ़े होंगे गणित चैप्टर में। क्या होता है? A बराबर V माइनस U बटे T, मतलब V माइनस U बटे T का मतलब क्या होता है? A। क्या होता है? A बराबर आप लोग पढ़े थे V माइनस U बटे T, तो V माइनस U बटे T के जगह पर क्या लिख देंगे? A। इधर क्या बचेगा? F बराबर समानुपाती हटा दिए, क्या लिख दिए? बराबर, वहाँ एक नियतांक आता है, नियतांक का मान यहाँ पे 1 होता है। क्या होता है? 1, इसीलिए उसको लिखते नहीं है। F बराबर M और इसके जगह पर क्या आएगा? A, क्योंकि A बराबर V माइनस U बटे F बराबर क्या निकला? M A। ये आपका बल का सूत्र होता है। F बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। आप बल को बोल सकते हैं द्रव्यमान, और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। ये बल का सूत्र होता है। बल का क्या होता है? सूत्र होता है। और यहीं से इसका मात्रक आएगा। देखो, द्रव्यमान का मात्रक केजी, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो बल का मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आया? कहाँ से आया? न्यूटन गति का दूसरा नियम। ये नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। ये किसके बारे में बताया? बल के बारे में। अभी किसका मान निकला है? तो बल के बारे में किसने बताया? न्यूटन ने। इसीलिए बल का अक्षय मात्रक क्या होता है? न्यूटन। समझ में आया? बल का अक्षय न्यूटन क्यों होता है? क्योंकि बल के बारे में किसने बताया? न्यूटन ने। ये बल का व्यंजक हुआ ना, व्यंजक ने फॉर्मूला F बराबर ma, F बराबर ma। इसका मतलब समझो, मेन बात यहाँ पे आता है। संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। कौन नियम? दूसरा नियम। कौन नियम? दूसरा नियम। समझ में आया? पहला नियम क्या था? जो वस्तु जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहना जाएगा। कब तक? जब तक बल कार्य नहीं करे। ठीक है। दूसरा नियम क्या है? संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। समझे? संवेग में जितना परिवर्तन होगा उसका बल उतना ज्यादा होगा। ठीक है। अब दूसरा बात समझिए, यहाँ पे अभी एक कंफ्यूजन वाला बात होगा, समझा। अगर कोई आदमी के संवेग में परिवर्तन 5 सेकेंड में, कितना सेकेंड में? 5 सेकेंड में 50 केजी मीटर प्रति सेकेंड हो रहा है। संवेग का मात्रा क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकेंड। समझे कैसे होता है? संवेग बराबर क्या होता है? एम भी। क्या होता है? एम भी। यही होता है। एम माने द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? केजी होता है ना। भी मतलब वेग, वेग का मतलब क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। क्या बन जाता है? केजी मीटर प्रति सेकेंड। केजी मीटर प्रति सेकेंड। समझे? तो एम भी केजी मीटर प्रति सेकेंड। किसका मात्रक? संवेग का। किसका मात्रक? संवेग का। तो 5 सेकेंड में अगर 50 केजी मीटर प्रति सेकेंड उसका संवेग है। 5 सेकेंड में कितना? 50। अब फिर बोलते हैं 10 सेकेंड में एक दूसरा वस्तु है जिसका है 10 सेकेंड में 50। एक का है 5 सेकेंड में 50, दूसरा कितना है? 5 सेकेंड में 50। बताइए किस पे ज्यादा बल लगेगा? दोनों में तो 50 है। एगो 5 सेकेंड में 50 का अंतर करता है, एगो 10 सेकेंड में 50 का अंतर करता है। कितना वाला? 5 वाला। क्यों? संवेग में परिवर्तन की दर है ना। संवेग में परिवर्तन की दर कितना आया? 50 बटे कितना? 5। तो 50 बटे 5 कितना हुआ? 10। बल का मान कितना निकला? 10। लेकिन इसमें देखिए, संवेग में परिवर्तन दर कितना आया? 50। समय कितना आया? 10। तो 50 बटे 10 कितना हुआ? 5। तो ज्यादा किसमें? इसमें कि इसमें? इसमें हुआ ना। तो संवेग जितना जल्दी परिवर्तन कर लेगा उसमें उतना ज्यादा बल लगेगा। तो कल आपको यही बात बताए थे, किसी आदमी को खड़ा करके जोर से मारेंगे, स्पीड में हाथ से मारेंगे, ठीक है, और किसी आदमी को धीरे धीरे आगे से मारेंगे, ज्यादा चोट किसमें लगेगा? स्पीड में, क्योंकि टाइम लगा कम। संवेग में परिवर्तन किए लेकिन टाइम लगा कम। जब टाइम लगा कम तो उसमें बल लगा ज्यादा, बल लगा ज्यादा, और समय लगेगा ज्यादा तो बल लगेगा कम। तो कभी क्रिकेटर को देखे हो? क्रिकेटर क्या करता है? कैच जब पकड़ता है तो पकड़ने वक्त अपना हाथ क्या करता है? पीछे करता है ना। कभी देखना, कोई आदमी कैच पकड़ता है तो जब ऊपर से बॉल आ रहा हो, कैच पकड़ते हैं तो हाथ क्या करते हैं? पीछे। उसका कारण क्या है? जितना और हाथ अभी यहाँ मान लो गेंद यहाँ पकड़ेंगे, ठीक है, और हाथ को पीछे कर लिया तो गेंद यहाँ पकड़ेंगे, ठीक है। आप बताइए
यहाँ जाए, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में और यहाँ से यहाँ तक आने में, ऐसा समझे। ये कौन है? इस चैप्टर में पढ़ने के लिए कौन आया? होबो आया था ना। ये हमारा होबो कौन है? ठीक है। अब ये गेंद को पकड़ेगा अपना हाथ से, बड़ा बड़ा हाथ से, पता ना। ये क्या करेगा? छगने पाँचेगा, छगुड़िया अब ये क्या करेगा? हाथ से बॉल को पकड़ेगा। अब यहाँ पे इधर से बॉल आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है? बॉल आ रहा है, आ रहा है। इधर से अब माथा पे गिर जाएगा तो बगल से कर देते हैं। यहाँ से मान लो बॉल आ रहा है, आ रहा है। अब जब यहाँ से बॉल आ रहा है तो ये जब इसको पकड़ेगा तो मान लो ये हाथ ऐसे यहाँ पे था ना, ऐसा करके पकड़ रहा है, मैंने हाथ ऊपर, तो एक बार पकड़ा अपना माथा से ऊपर यहाँ, ठीक है। फिर दोबारा बैट्समैन मारा, फिर ओपनर ने गेंद गया, ऊपर से गेंद आ रहा है, अब की बार नीचे बैठ के नीचे में पकड़ा गया यहाँ। ज्यादा टाइम उसको गेंद को यहाँ लगेगा, ज्यादा टाइम यहाँ लगेगा, ज्यादा टाइम ऊपर आने में, ऊपर से जा रहा है। जब नीचे आएगा तो ना टाइम ज्यादा लगेगा। मान लो ये स्केल है, ठीक है, यहाँ पकड़ना है, यहाँ पकड़ लिए, अभी इसी स्केल को नीचे पकड़ना है, ठीक है, और यहाँ पकड़ना है, यहाँ पकड़ना है। तो ज्यादा टाइम कब लगेगा? जब यही पकड़ लेंगे तब नीचे जाएगा, तब जितना नीचे जाएंगे उतना टाइम लगेगा ना। जितना नीचे जाएंगे उतना टाइम लगेगा, इसका मतलब नीचे जाने पर टाइम लगेगा कम, सॉरी टाइम लगेगा ज्यादा, नीचे जाने पर टाइम लगेगा। जब नीचे जाने पर टाइम लगेगा ज्यादा तो उस पर लगने वाला बल हो जाएगा कम, तो गेंद से लगने वाला बल क्या हो जाएगा? कम। यही वजह है कि जब आदमी को कैच करता है तो हाथ को पीछे करता है ताकि समय ज्यादा लगे, समय ज्यादा लगे। समय ज्यादा लगेगा तो बल लगेगा कम, बल लगेगा कम तो हाथ में चोट लगेगा ज्यादा, बल लगेगा कम तो चोट भी लगेगा कम। ज्यादा बोल दिए क्या? तो बल लगेगा कम तो चोट भी लगेगा कम। यही कारण है कि क्रिकेटर जो होता है बॉल पकड़ते वक्त अपना हाथ को कहाँ करता है? पीछे करता है। समझ में आया? किसी को दिक्कत? जैसे आप मान लो बॉल आ रहा है उधर से, आपको बैट से मारना है, ठीक है, आप जितना आगे स्टेप लेकर मारोगे तो गेंद दूर जाएगा, कि पीछे स्टेप लेकर मारेंगे तो गेंद दूर जाएगा? आगे स्टेप लेकर मारेंगे तो गेंद दूर जाएगा। जल्दी मारेंगे, जल्दी मारेंगे ना, जल्दी मारेंगे तो उसमें परिवर्तन क्या होगा? ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो बल भी ज्यादा लगेगा। बैट से उसे बल क्या होगा? ज्यादा लगेगा। इसीलिए बैट्समैन को देखिएगा जब भी लंबा लंबा छक्का मारता है तो आगे बढ़ के मारता है, मारता है ना, आगे बढ़ के मारने देखिए कितना लगे, बोलते हैं ना ऐसे। हाँ, यही कारण है उसका। सारा का सारा फिनिश के ऊपर डिपेंड करता है। टोटल चीज कौन सी? ठीक, अगर कोई चीज को आपको फेंकना हो, ठीक है, मान लो गिट्टी को आप हाथ में ले लिए, और बचपन में आप लोग क्या करते थे कि हमें ये ढेला कर नदी के पार कर देंगे, करते थे ना, खड़ा है तो रोड पर इस ढेला को नदी के पार कर देंगे। आप खड़े खड़े मान लीजिए फेंकिए, कोई ऐसा करके 2-3 डेग बार के मार फेंकता है ना, तो ज्यादा दूर कब जाएगा? जब वो दूर जाएगा तब जोर से फेंकेगा, तब जाएगा ना। और खड़े खड़े फेंकिएगा तो दूर नहीं जाएगा। कुल मिला के अगर आपको समय लगेगा कम, समय लगेगा कम तो उससे बल लगेगा ज्यादा, समय लगेगा ज्यादा तो बल लगेगा कम। तो किसी चीज को अगर मान लो कराटा वाला, देखिए कराटा देखे कभी, कराटा वाला हो जाए, या फिर आप टीवी में शो देखिएगा कि ईटा को हाथ से फोड़ देता है, फोड़ता है ना, आप फोड़ के दिखाओ, फुट नहीं जाता है, फुटल नहीं रहता है बाबू, फुटता है वो, ठीक है। हाँ, वो मारता है कभी कराटा लोग देखिएगा, इतना स्पीड में मारता है ना, आप देखते रह जाएगा वो मार देता है, होता है ना। उसका मतलब क्या? कम समय में काम कर लेता है। हम लोग को उतना फास्ट हाथ नहीं चलता है, उतना फास्ट करेगा। हाँ, आपसे फुटबॉल नहीं करेगा, हाथ फुट जाएगा। क्या जो कराटा वाला होता है उसको कभी भी देखिएगा फास्ट मारता है, क्या मारता है? फास्ट। या फिर जो बॉक्सिंग करता है मारता है फास्ट मारता है। आप किसी को मारिएगा हाथ करके, आराम जाकर धीरे धीरे करके मारिएगा तो उसको चोट लगेगा कम। अब मारेंगे स्ट्राइक, मारे खींच लिए हाथ, मतलब हमको समय लगाना है कम, समय लगाना है कम। अब घर में जब भी कुछ काम करना है, किसी लड़ाई होना है तो मारेंगे, कैसे मारेंगे? खड़ा स्पीड देते रहेंगे। हाँ, आसाम नहीं रहेंगे, कुछ करेगा तब पहले तोड़ देंगे उसको, क्या उसके बाद देखा जाएगा, समझे? हाँ, खड़ा हो तो वसुंधरा तुम सो रही है क्लास में, खड़ा हो।
अपने आसपास में आपके आसपास में कोई ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसमें हम संवेग के परिवर्तन को देखते हैं। ऐसा एग्जाम्पल अपने आसपास के माहौल का कोई ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसमें हम संवेग के परिवर्तन को देखते हैं। नहीं पता? बोलिए ना, एक एग्जाम्पल में कुछ भी ऐसा एग्जाम्पल बोलिए। मैंने आप जा रहे हो और कुछ ऐसा चीज देख लिए इससे आपका स्पीड बढ़ गया। हाँ, रास्ते में जाते हुए अगर आप सांप को देख लीजिएगा तो आप भागेगा ना स्पीड से, तो आपके संवेग में क्या हो जाएगा? परिवर्तन। समझे? कितना तो एग्जाम्पल है क्या? हाँ, कुत्ता देख के भाग जाओ या दाल छौंक रहे हैं उसमें आग लग जाए। हाँ? रास्ते में आ रहे और पीछे से गाड़ी दबा रहा हो, आगे से मारेगा। बैठ जा, नेक्स्ट आप बोलिए। फिर तो देख रही है, फिर आया क्या? बैठ जाइए, बोलिए आप। सबको बोलना है, ठीक है? आज क्लास यहीं पे करेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है? तृतीय नियम पढ़ोगे, तृतीय नियम का अलग क्लास लाएंगे। दूसरा नियम था नहीं, तीसरा नियम का अलग।